Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. Wish you all a very, very happy new year once again. इनफैक्ट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक मैं लगातार आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलती रहूँगी और आई एम श्योर ईच डे यू नो we should celebrate new year with a great spirit and great commitment towards changing our life. तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ स्टॉक्स फिल्टर किए हैं जो मुझे आने वाले कुछ दिनों के लिए और जनवरी के मंथ के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये खास तौर से एफ के स्टॉक्स हैं और बिकॉज माई माइंड सेट इज़ ऑलवेज टू बाय, तो जो स्टॉक्स मैंने ढूंढे हैं वो भी कुछ बाय के स्टॉक्स ही हैं। तो शुरुआत करते हैं और उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो आज भी एक पॉजिटिव स्टांस ही रहा है बैंक निफ्टी का। और एक ऐसी स्टेज पे है बैंक निफ्टी, आई जस्ट शो यू कि क्रॉसिंग दिस लेवल, ये जो लेवल है क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है विच इज़ 43,600, बैंक निफ्टी शुड गो टिल अबाउट to touch retest its past high। तो अगर 43,600 को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप टिल अबाउट 44,100 44,200, और अगर उसको भी क्रॉस कर जाती है देन 44,500 45,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट आई एम नॉट सेइंग इन जनवरी सीरीज, इट कुड बी few months. So one thing that you all can notice कि ये जो ग्राफ है ना ये अपवर्ड मोशन में ही है। ये जो कैंडल्स हैं ये कंटिन्यूसली हायर हायर लोज बना रही हैं और आज जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में वो ओपन इक्वल टू लो है। जैसे ही ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसी तरह ओपन इक्वल टू लो कैंडल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 43,630 के ऊपर अगर क्रॉस करती है तो कम से कम हमको यहाँ से 400-500 पॉइंट्स 100% इसमें मिलने चाहिए। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो था जितने भी पीएसयू बैंक हैं, सेंट्रल बैंक, कोटक, कर्नाटका बैंक, साउथ बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक और आई डोंट नो जितने भी बैंक हैं छोटे छोटे, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब में एक बहुत अच्छा बाइंग आ रहा था। यस बैंक, उसमें भी बहुत अच्छी बाइंग आ रही थी और एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी बाइंग आई थी। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर किस तरह के बिल्डअप्स हो रहे हैं। तो निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में भी जो एक ड्रॉप आया था, एक लगातार निफ्टी गिरी थी कुछ दिनों के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम December 1, पूरा दिसंबर के महीने में जो गिरावट आई थी निफ्टी में, अब थोड़ा सा निफ्टी ने इस गिरावट के ट्रेंड को ब्रेक किया है। बट निफ्टी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और आई वुड से नो एक्टिविटी जोन, ऐसा जोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा निफ्टी को स्ट्रगल रहेगा, या तो सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर निफ्टी मुझे लगता है कि अपने इस हाई के ऊपर जाती है, जो कि है 18,350 का, अगर 18,350 के ऊपर सस्टेन करती है तो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 18,450 का। और 18,450 के बाद हमको 18,600 18,700 ये सब टारगेट देखने को। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगेन जैसा बैंक निफ्टी का स्टांस है उसी तरह का आप देख सकते हैं कि निफ्टी का भी स्टांस ऑलमोस्ट वैसा ही है। निफ्टी जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। अगर मैं फिन निफ्टी को देखती हूँ तो मुझे जो है फिन निफ्टी का जो स्टांस है, आई वुड रादर पुट निफ्टी फिन सर्विस, है ना, बिकॉज दैट्स द इंडेक्स एंड दैट विल बी एबल टू गिव अस बेटर आइडिया। तो दिस इज हाउ फिन निफ्टी इज। फिन निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर वेज बना रखी है और फिन निफ्टी धीरे 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 अपने आप को ऊपर की शिफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है और बहुत स्ट्रांगली शिफ्ट कर रही है। अगर आप देखें तो एक एक दो तीन चार पाँच छः छः दिन में इसमें स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी बाइंग आई है। तो फिन निफ्टी का स्टांस डेफिनेटली अच्छा लगता है और 19,200 से लेके एक 19,500 तक का मूव आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। और 19,500 पे आके इसको ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप लगेगा और हो सकता है वहाँ से कुछ सेलिंग आ जाए। तो ये तो हो गई निफ्टी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। और एक काम और हम कर सकते हैं कि हम मंथली एक्सपायरी में देख लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन कहाँ पे रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं।
तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि इसको एंड ऑफ द मंथ का एक्सपायरी लेती हूँ। ठीक है, 25 जनवरी को एक्सपायरी है और उस दिन देखते हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स बने। तो अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर जो है 18,500 पे है। ठीक है, और एक अच्छा खासा बैरियर 18,200 पे भी बना हुआ है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में सिचुएशन है कि आई एम गोना गो टू द लास्ट एक्सपायरी ऑफ द मंथ विच इज़ 25 जैन। और बैंक निफ्टी में भी आपको 500 के मल्टीपल्स पे काफ़ी एक ऑप्शन राइटिंग दिखाई देगी। तो यहाँ देखिए कुछ ये ऑप्शन राइटर्स काफ़ी एक्टिव हैं एट द लेवल ऑफ 43,000। उसके अलावा मुझे जो दिखाई दे रहे हैं 17,000 कॉल राइटर्स हैं एट द लेवल ऑफ 44,000। तो आज की डेट में जो है काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है 44,000। और पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है? 43,500 पे हुई है आज के दिन। ये देखिए आप, ऑलमोस्ट लाइक 25% ऑप्शंस हैव बीन इंक्रीज्ड ओवर हियर एट 43,500। तो अगर ब्रॉडली हम देखते हैं तो 44,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आता है सामने इन बैंक निफ्टी, और निफ्टी में 18,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस सब के चलते हुए हम बात करते हैं 5 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं इस मंथ के लिए, जनवरी मंथ के लिए। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है टीसीएस। टीसीएस को मैं सिंपल आपको एकदम लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि लॉजिक से मुझे क्या दिखाई देता है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं हर बार इसने हायर लो लगाया है। उसके बाद जो एक चीज़ और मुझे दिखाई देती है कि ये अपने इस बैरियर को हो सकता है ब्रेक करे। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करूँगी, इस बैरियर को यहाँ पे, ये जगह पे। तो ये बैरियर अगर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि टीसीएस में एक अच्छे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। 3320 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 3375 एंड 34,000 एंड 3400 एंड 3430 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो पहला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है ऑन अ बाय साइड इज टीसीएस। आपके सामने लॉजिक है, शिफ्ट प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है above 3320. I expect a breakout in TCS and it will move up till about 3400, 3450 and 3475. Those are going to be the targets, immediate targets in TCS. नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है प्राइस वाइज वो है श्री सीमेंट। ये स्टॉक मुझे देखने में अच्छा लग रहा है और जो इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया है इस जगह पे, you can have a look at it. This is a very strong support zone. 23,000 से 2400 के बीच में जो इसका है ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खासे एक्यूमुलेशन हुआ था इस जगह पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 9th नवंबर टू 30th नवंबर। पूरा नवंबर के महीने में श्री सीमेंट में एक्यूमुलेशन हुआ है। आज फिर ऊपर करके जब दिसंबर में गिरावट आई है तो स्टॉक ने वहीं से बाउंस किया है और आज और कल मतलब मंडे और ट्यूसडे भी स्टॉक ने वहीं से बाउंस किया। तो मुझे लगता है कि श्री सीमेंट में आने वाले दिनों में एक मूवमेंट डेफिनेट देखा जा सकता है। तो 23,730 से लेके 24,500, 24,600 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर ये 24,600 क्रॉस हो जाता है तो 25,000 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है टेकएम। सो टेकएम जो है ना एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी निफ्टी को जब रीबैलेंस किया गया था तो काफ़ी इसमें भी इनफ्लो हुआ है फंड्स का। और जो टीसीएस का सिनेरियो हो वही टेक महिंद्रा का सिनेरियो है। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। Have a look at it. Price is shifting in the upward direction like this. And when this high is broken, which is 1028, it will move upward towards direction of towards the direction of 1060. Okay, so this is my third stock which is on my radar, which is Tech Mahindra. So अभी तक 3 स्टॉक्स की बात की है हमने, टीसीएस, श्री सीमेंट एंड हमने बात की है टेक महिंद्रा की। चौथा स्टॉक है मेरे रडार पे टाइटन। सो टाइटन इज ऑल्सो लुकिंग गुड।
जहाँ तक आप प्राइस को देखते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है। प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आज एक पावरफुल बाइंग आई है 2620 के ऊपर। इसमें एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा टूवर्ड्स 2665 और 2665 के बाद हम 2700 2750 को भी देख सकते हैं। तो मुझे देखने से ऐसा समझ में आ रहा है कि टाइटन एक अच्छे ब्रेकआउट की तरफ आगे बढ़ने वाला है। और जो लास्ट स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस सीरीज़ का वो है कोफोर्ज। ठीक है, ऑल दो बहुत स्टॉक्स आते रहेंगे तो मैं बाद में लगातार आप लोगों के साथ शिफ्ट करती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी, सॉरी शिफ्ट नहीं शेयर करती रहूँगी। और या तो जब भी कुछ ब्रेकआउट आने वाले स्टॉक्स होंगे डेफिनेटली शेयर करूँगी। आई होप यू ऑल एंजॉयड। तो आज का जो मैंने ट्रेड दिया था एक्सिस बैंक दिया था, पीएफसी दिया था। आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक में, अच्छा लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस, कि कोफोर्ज जो है ना एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पे इसने एक डबल बॉटम बना दिया है क्रॉसिंग अबाउट 4070 will lead it towards 4200 4300 देन 4400 एंड 4500। इस तरफ ये इसके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं कोफोर्ज में। तो कोफोर्ज में एक ऑलमोस्ट लाइक अ डबल बॉटम की तैयारी हो रही है और क्रॉसिंग अबव आई वुड से 4100 इज़ अ वेरी सेफ एंट्री। तो 4100 के ऊपर एंट्री लेंगे फॉर अ टारगेट टुवर्ड्स 4300 4400 4500। ऑल राइट, नाउ मैं आपको बोल रही थी कि आज मैंने कौन कौन से स्टॉक्स दिए थे। तो आज मैंने सुबह ही स्टॉक दिया था पीएफसी। पीएफसी हमने बाय दिया था कुछ 151 पे फ्री चैनल में, यहाँ पे बाय दिया था और इसने हाई लगाया 157.85। एक और स्टॉक जो मैंने दिया था वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने बाय दिया था 951 पे। 951 पे हमने बाय दिया था एंड स्टॉक वेंट टिल अबाउट 965, almost like 14 points. Pretty a good amount of movement in the stock. And do join me on my Telegram channel, the link of which you can find on the description box. और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिल रहा है तो जो नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनसे कॉल करिए और आप लिंक उनसे मांग सकते हैं। आप मुझे लाइव ट्रेडिंग के लिए 10 से 11 में ज्वाइन कर सकते हैं और आई एम 100% श्योर विल डू आर लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले और आप पैसा बना पाए। लाइव ट्रेडिंग में मिलते हैं कल के दिन 10 से 11 और उम्मीद यही करेंगे कि हम लोग कलेक्टिवली अच्छे पैसे। जाते जाते मैं आपको 5 स्टॉक फिर से दे देती हूँ, टीसीएस, श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, टाइटन एंड कोफोर्ज। ये 5 स्टॉक मेरे रडार पे है और जो नए आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। पैसे बनाते रहिए, स्टॉक प्रो के साथ बने रहिए। बहुत सारी चीज़ें आ रही है और बहुत रॉक सॉलिड रिसर्च के साथ आ रही है, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू, लेट्स रॉक द ईयर 2023। इतना पैसा बनाएंगे ना कि टुगेदर कि देयर शुड बी नो फाइनेंशियल क्राइसिस व्हाटसोएवर। टेक केयर, बाय बाय।